वैकेंसी बची हो उस वैकेंसी को बनाएंगे और अभी तो समय है और फिर बढ़ाने के लिए एक बात के लिए निश्चिंत रहो, सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है। हम सबसे बुला के बात करते हैं, क्यों 5 आदमी से बात करते हैं। बिहार में जिस प्रकार से आए दिन छात्र उग्र हो रहे हैं, गर्दनी बाग में धरना देते देते आज बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सरकारी आवास पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि 50 की संख्या के लगभग जो है छात्र यहां पहुंचते हैं और सीधे संवाद करना चाहते हैं। मिथिलेश तिवारी से अपने सवाल का जवाब मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी कड़ी में मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री अपने आवास से गुस्से में बाहर निकलते हैं और तमाम चीजों को बहुत ही आराम से बताते हैं और कहते हैं कि आपको आश्वासन चाहिए, लेकिन प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। ये प्रक्रिया इतनी सहज नहीं होती है, बदलाव इतना आसान नहीं होता है। शिक्षा मंत्री तमाम अभ्यर्थियों से ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमें पहले जिला के डीएम से मुलाकात करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है उस चीज को समझना पड़ता है और 4 रोस्टर भी क्लियर करवाने पड़ते हैं। इतना आसान नहीं होता कि आकर के आप आश्वासन दे जाइए और अपने सवालों का समाधान मांगे। लेकिन हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे शिक्षा मंत्री अपने सरकारी आवास से बाहर निकलते हैं और तमाम अभ्यर्थियों से सीधे बातचीत में और गुस्से में क्या कुछ कह रहे हैं। जहाँ से वैकेंसी बिहार में मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी ऐसे ही नहीं जारी होता है, उसका आरक्षण क्लियर कराना पड़ता है, जिलों से डीएम से रिकमेंडेशन मांगना पड़ता है, बहुत प्रक्रिया है। तो हम ऐसा नहीं है कि उसका खिड़की बंद करके रखें। सब बात बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। बिहार के युवाओं छात्रों के हित में जो करना होगा सब हो, इसीलिए एक बात के लिए निश्चिंत रहो, सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है। हम सबसे बुला के बात करते हैं, क्यों 5 आदमी से बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा आदमी से बात करेंगे तो सब बोलेगा बात समझ में। तो हमेशा जो आता है हम कहते हैं भाई आओ 5 आदमी बात करें, आवेदन लेते हैं, ऑफिसर को बैठाते हैं, बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं। यही ना तरीका है। और उसके बाद उसी में कुछ लोग बिना बात का धरना होकर बैठे। आप लोगों के भविष्य के लिए सरकार खुद चिंतित है। हम दिन रात इसी काम में लगे हैं कि अच्छी पढ़ाई कैसे हो, अच्छे टीचर स्कूल में कैसे पहुंचे, ये हम लोगों की प्रायोरिटी है। और इसीलिए हम आप लोग से कहेंगे, आप तो अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। हमने कहा है कि आप जाओ, आज हम फिर अपने अधिकारी जो भी कहीं वैकेंसी बची हो उस वैकेंसी को बनाएंगे और अभी तो समय है और फिर बढ़ाएंगे। ठीक है, एक तो सीट नहीं है 9-10 में सर, हम लोग बेरोजगार रह रहे हैं सर। की बात कर रहे हैं क्या? 9-10 में हम लोग आप लोग जाओ खुश होकर के। तो आपने शिक्षा मंत्री की उस बात को सुना। उनका कहना है कि आपको धरना देना है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वह बिहार के युवाओं के खिलाफ नहीं है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, उसे ठीक करना चाहते हैं, तंदुरुस्त करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी सहज नहीं होती, उस प्रक्रिया को समझना पड़ता है। और शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन भी दिया है कि धरना मत दीजिए, धरना देने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से जितने छात्रों के बीच में शिक्षा मंत्री को लेकर के इस वक्त आक्रोश दिखाई दे रहा है, छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक भी मांग रहे हैं। इसी बीच में शिक्षा मंत्री अपने आवास के बाहर निकलते हैं और तमाम प्रक्रियाओं की बात करते हुए कहते हैं कि वैकेंसी के लिए जिला के डीएम से मिलना पड़ता है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है इसको समझना पड़ता है। इसी बीच शिक्षा मंत्री ने किस प्रकार से तमाम छात्रों को जो है अपने सरकारी आवास के बाहर उनसे मुलाकात कर बातचीत के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि क्या ये छात्र एक बार फिर उग्र होंगे, सड़क पे उतरेंगे कि नहीं। फिलहाल शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा आपने सुना, देखते रहिए स्वराज।